हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5, जिसे मैं कह रहा हूँ मॉडल क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम हिंदी में बोलते थे गुणात्मक प्रतिलोम। पहले का भी इसको सुना है, बिल्कुल सुना है। जब 9th-10th में हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ आया था योगात्मक तत्समक, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम। बात हो रही है गुणात्मक की, योगात्मक की नहीं हो रही है। वहाँ रियल नंबर में गुणात्मक तत्समक क्या होता था? क्या गुणात्मक तत्समक? मान लीजिए कोई मेरे पास नंबर है 5। मैंने कहा इसे किससे गुणा किया जाए कि रिजल्ट 5 ही आए। कोई रियल नंबर 5 है, उसे मैं किस रियल नंबर से गुणा करूं कि रिजल्ट 5 ही आए, इसी के समान रहना चाहिए। वो नंबर है 1। 1 से 5 को गुणा करने पर रिजल्ट 5 ही आता है, इसी के समान रहता है, तत्समान रहता है। इसलिए 1 को कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक वह संख्या होती है जो किसी संख्या को गुणा करके वही परिणाम देती है। अब दूसरा शब्द आया गुणात्मक प्रतिलोम। ये क्या होगा? मान लीजिए कोई नंबर है मेरे पास 7। वो कहता है इसे किससे गुणा किया जाए कि रिजल्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए। क्या नंबर हो सकता है? वो 1 अपॉन करके लिखा जाता है 1/7। 7 से 7 कटेगा, 1 आ जाएगा। तो इस नंबर 1/7 को कहता हूं मैं 7 का इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो रियल नंबर में क्या था? 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती थी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता था? यदि a कोई रियल नंबर है तो 1/a को हम a का इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते थे। तो किसी नंबर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बड़ा सिंपल तरीका था, 1/that नंबर लिख दीजिए। ठीक इसी प्रकार से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगा। यदि z कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर में भी हम जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते थे तो नॉन जीरो रियल नंबर लिया जाता था। z कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स से डिनोट होगा। अब वो क्या होगा? 1/z। ओके, तो मैं निकालना चाहता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नंबर क्या दिया है मुझे? 2 - 3i दिया है, जिसे मैंने संकेत दिया z। इसका गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, का गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? डिनोटेड बाय z की पावर -1। z इनवर्स पढ़ते हैं, इसे हम z का व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। तो z इनवर्स निकालना बहुत सिंपल तरीका, क्या करेंगे? 1/z लिख देंगे। और 1/z क्या है? z तो भाई 2 - 3i है।
2 माइनस 3i। आंसर आ गया मेरे पास, बहुत सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, इसमें मैं रियल और इमेजिनरी सेपरेट नहीं बता सकता कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि इसमें रियल पार्ट अलग दिखाई देने लगे और इमेजिनरी पार्ट अलग दिखाई देने लगे। इसको मैं नहीं कह सकता 2 रियल है और 3 इमेजिनरी है, ये ऊपर होता तो हो जाता काम हमारा। आई वाले टर्म आगे नीचे ये प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, तो यहाँ से आई को हटाना पड़ेगा मुझे किस तरह से, आई हर से गायब हो जाए, कहीं और चला जाए। उसका तरीका हमारे पास ये है कि इस नंबर के अंश और हर में हर के सगुनी से, कंजुगेट से गुणा कर दीजिए। तो क्या लिखा मैंने, नंबर था मेरे पास 1/2 माइनस 3i, इसे अंश और हर में गुणा करूंगा हर के सगुनी से, हर के कंजुगेट से। कंजुगेट कैसे करता है, आई का साइन चेंज कर दो, 2 + 3i। अगर इसमें मैं आई का साइन चेंज कर दूं, आई वाले टर्म में साइन चेंज कर दूं तो जाएगा 2 + 3i। इससे अंश और हर में गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 जब इसको गुणा करेगा इतना ही देगा, 2 + 3i। नीचे ये और ये गुणा होंगे, 2 - 3i और 2 + 3i। सूत्र है मेरे पास कि x - y गुणा गया x + y क्या होता है, x² - y²। ये पढ़ा था जब हम x² - y² के गुणनखंड कर रहे थे कि x² - y² के गुणनखंड होते हैं x - y और x + y। दोनों के वर्गमूल एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटेंगे, गुणा कर देंगे। तो उसी तरह से इनको भी गुणा कर सकते हैं हम, ये 2, ये भी 2, ये 3i, ये भी 3i, केवल साइन का फर्क है। तो गुणा पर क्या आएगा, पहले का वर्ग ऋण दूसरी टर्म क्या है 3i, इसका वर्ग कितना बनने लगा, 2 + 3i अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3i का स्क्वायर कितना होगा, 3 का वर्ग 9 और i का वर्ग i वर्ग बराबर कितना है, ऊपर आया 2 + 3i अपॉन 4 ऋण 9, i² कितना होता है -1 होता है ना। ये हो गया 2 + 3i अपॉन 4 ऋण का 9 कितना आ गया, ये आ रहा 2 + 3i अपॉन 9 × 4 3। अब यहाँ पर मैं आई ऊपर चला गया नीचे से, तो रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर सकता हूँ कैसे, 2/13 + 3i अपॉन 13। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो ये था, लेकिन प्रॉपर फॉर्म में नहीं था, तो अब यहाँ पर ही प्रॉपर फॉर्म में आ गया। क्लियरली बता सकता हूँ कि व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। रियल पार्ट है 2/13 और इमेजिनरी पार्ट है 3/13। हो गया। इसको हम एक बताइए फार्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं। क्या है, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था 2 - 3i, क्या कॉम्बिनेशन से z है, ठीक है। तो एक सूत्र है, z इनवर्स बराबर होता है z का बार कंजुगेट अपॉन इसके z का मॉडुलस का स्क्वायर। अगर मुझे कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज नॉट इक्वल टू 0, जीरो का मतलब क्या है, 0 + i 0 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स बराबर होता है, सिंपल तरीका है, इसका कॉन्जुगेट लिखिए z बार और डिवाइड कर दीजिए इस z के मॉडुलस के स्क्वायर से। इससे भी निकाल सकते हैं। अगर मैं z इनवर्स को इस सूत्र की सहायता से निकालना चाहता हूं, तो पहले मुझे मॉड
जेड बार निकालना होगा, कंजुगेट ऑफ जेड निकालना होगा और मॉड जेड का स्क्वायर निकालना होगा। निकालने पहले दिस इंप्लाइज दैट व्हाट इज जेड बार, या पहले चलो जेड बार क्या होगा, जेड बार निकालना तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, मुझे आई का वाले का साइन चेंज करना है। क्या हो गया 2 प्लस 3i, इस सेकंड विधि ले रहे हैं हम, हो गया 2 प्लस 3i। और अब निकाल लीजिए एक जेड मॉडुलस जेड का स्क्वायर तथा मॉड जेड का स्क्वायर कितना होगा। मॉड जेड का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान होता है, फार्मूला है मॉड जेड का क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड जेड ये होता है और इसका स्क्वायर। ए कितना है, रियल पार्ट 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है -3 का स्क्वायर सारे का अंडर रूट सारे का वर्ग। ठीक है, कितना आने लगा, ये अंडर 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 सारे का वर्ग, 9 4 13 का वर्गमूल सारे का वर्ग, कितना हो गया 13 का वर्गमूल है, इसका स्क्वायर है तो आएगा कितना 13, क्योंकि वर्गमूल 13 गुणा गया वर्गमूल 13 बराबर होगा 13। ये आ गया मेरे पास। अब लगाएंगे सूत्र। सूत्र क्या होता है, जेड इक्वल टू 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम, किससे डिनोट होता है, किससे व्यक्त होता है, जेड इनवर्स से। होता क्या है बाई फार्मूला, इसका कॉन्जुगेट लीजिए और डिवाइड कर दिए जेड के मॉड्यूलस के स्क्वायर से। और जेड बार कितना है, जेड बार है 2 + 3i, जेड बार कितना है 2 + 3i अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। मॉड जेड का स्क्वायर हमें निकालने कितना है 13, आ गया आसानी से। रियल इमेजिनरी सेपरेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2/13 प्लस 3i/13। तो जेड का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड इनवर्स है उसका रियल पार्ट 2/13, इमेजिनरी पार्ट कितना है 3/13। इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का, सिंपल भी है, पेशा भी आता है, अच्छे तरह अभ्यास करेंगे। तो ये थी इसकी दूसरी विधि, उतारिए।